ये 18 विधायक भाजपा के संपर्क में है कि जदयू के संपर्क में है, ये संपर्क वाले लोगों को भी पता नहीं है। आखिर उनकी राजनीतिक व्यवस्था इतनी ही दूरी तक सीमित रखने की क्यों हो गई? डीएम को मैनेज करके, मशीनरी को मैनेज करके, चुनाव आयोग को माध्यम बना करके जीते हैं, जिसके कारण उनका विश्वास आज भी जम नहीं पा रहा है। जब बिहार भर में बुलडोजर चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध लिए। गोपालगंज में थावे मंदिर से मूर्ति से सोने के मुकुट चुरा लिए गए। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग साथ देते रहेंगे, ये बताने का काम करें। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। मैं हूं कुलदीप यादव। देखिए, एनडीए की प्रचंड जीत होने के बावजूद भी एनडीए के नेता जो है तमाम सारे वादे कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक हमारे संपर्क में हैं। नीरज कुमार जो कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर से बातचीत करेंगे। क्या कुछ उनका मानना है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो नीरज कुमार जो जनता दल के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने 3 दिन पहले दावा किया था और अब उस दावे का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू भी ये कह रहे हैं कि 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये 18 विधायक भाजपा के संपर्क में है कि जदयू के संपर्क में है, ये संपर्क वाले लोगों को भी पता नहीं है कि किसके संपर्क में है। इस तरह की राजनीति, इस तरह के राजनीति का खेल खेलने वाले बिहार की जनता को ये बताएं कि 202 सीट जीतने के बाद भी वो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी और लालू जी के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति की धुरी क्यों रख रहे हैं? आखिर उनकी राजनीतिक व्यवस्था इतनी ही दूरी तक सीमित रखने की क्यों हो गई है? क्या वो बिहार की जनता का मैंडेट नहीं प्राप्त किए? उनको इस बात का एहसास है, या इस बात का उनको एहसास है कि जो चुनाव में 202 सीट मिले हैं वो जीतन राम मांझी जी के अनुसार डीएम को मैनेज करके, मशीनरी को मैनेज करके, चुनाव आयोग को माध्यम बना करके जीते हैं, जिसके कारण उनका विश्वास आज भी जम नहीं पा रहा है और वो बार बार टूटने की रट लगा रहे हैं। इस तरह की रट लगाने वाले लोग जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर क्यों खड़े नहीं होते हैं? जनता के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं? जब बिहार भर में बुलडोज़र चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध लिए हैं, जनता दल के नेता चुप्पी साध लिए हैं। बिहार में दनादन अपराधियों के द्वारा गया जी में गोली चलाए जा रहे हैं। गोपालगंज में थावे मंदिर से मूर्ति से सोने के मुकुट चुरा लिए गए, वहाँ पर सोने के गले के हार चुरा लिए गए, उस पर इनकी एक आवाज़ नहीं आती है। कल तक मीडिया भी जंगल राज का रट लगाते फिरती थी, उसको अब जंगल राज क्यों नहीं दिखता है, ये बताने की आवश्यकता है। आखिर मंगल राज में इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ है। आज भी छात्र जदयू के एक नेता की बेगूसराय में हत्या कर दी गई। नीरज बबलू को उस हत्या के संबंध में बताना चाहिए और बताना चाहिए कि बिहार में अपराधियों को संरक्षित कौन लोग कर रहे हैं। बिना सत्ता के माध्यम के अपराधियों को संरक्षित किया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोग हैं वो सत्ता के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और ये तेजस्वी जी का फोबिया वाला रट लगाए हुए हैं। अरे भाई, तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति के संबंध में बताने से ज़्यादा आवश्यक है कि बिहार की जनता के संबंध में बताइए, बिहार के विकास के संबंध में बताइए। बिहार में महिला के साथ जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए किए, उसके संबंध में बताइए। क्या कानून का राज यहाँ चलेगा, या इसी तरह से जो सौदे मवाली गुंडे कृत्य कर रहे हैं वैसे कृत्यों को सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग साथ देते रहेंगे, ये बताने का काम करें। सम्राट चौधरी तो लगातार दावा करते हैं कि मन चले गुंडों पर कार्रवाई करेंगे, तो क्या सम्राट चौधरी को तो चैलेंज हो गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उनके सामने ही जिस तरह का कृत्य किया। एक सौदे मवाली गुंडे भी इस तरह का नहीं करते हैं। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाए? क्यों नहीं उनको जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना है उसके माध्यम से गिरफ्तार करवाएं? गिरफ्तार करवाना नहीं चाहिए, नज़ीर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो राज्य में होता है, जो सत्ता में होता है, उसको ये दिखाना होता है कि सत्ता में हमारे लिए सब बराबर है, और जो भी इस तरह का गंदा कृत्य करेगा उसका स्थान जेल की सलाख होगी। तब मानता कि हाँ, सम्राट चौधरी सही माने में राजनीति और राजनीति के अंदर जो स्वच्छता लाना चाहते हैं वो उनके कलेजे में है, लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह का सिर्फ बयान देंगे, और बयान देने वाले लोगों से बिहार की जनता को अब उम्मीद भी नहीं है, ये बात समझ लीजिए। चलिए, तो आपने देखा कि हमारे साथ तमाम सारे बिहार के मुद्दों पे बातचीत किए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।